सभी को जय हिंद। स्वागत है आपका सक्सेस वाला यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग एसएससी और रेलवे के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है महदाहा, दमदमा, बुर्जहोम और बागोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बागोर। आइए देखते हैं। बागोर जो कि राजस्थान में है और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। ये मध्यपाषाण काल में यहीं से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक। और ऑप्शन देखते हैं, बुर्जहोम। बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, बुर्जहोम से हमें कुत्ता और मानव दोनों के कंकाल एक साथ दिखाई दिए हैं। दमदमा, दमदमा में हमें एक साथ 3 मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और वही महदाहा में हमें हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर को हरमदल से कब मुक्ति मिली थी? ऑप्शन है 1563, 1562, 1564 और 1575। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1562 में अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली थी। 1562 में ही अकबर ने दास प्रथा खत्म किया था और साथ में अकबर को हरमदल से मुक्ति भी मिली थी। 1563 की बात करें तो इन्होंने तीर्थ यात्रा कर क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। वही 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की गई थी। कब? 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना। और साथ में 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेलिंगटन और डी लॉर्ड रेडिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन 1815 ईस्वी में, 1815 नहीं, 1915 ईस्वी में बम्बई अधिवेशन जो 1815 ईस्वी में हुआ था, उस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया था। इसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था। ठीक। लॉर्ड वेलिंगटन का अगर कार्यकाल देखें तो ये 1931 से लेकर 36 के बीच ये भारत के वायसराय रहे थे। बात करते हैं बचे हुए ऑप्शन के बारे में। पहला है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में पहला कारखाना अधिनियम आया था। एक और ये लॉर्ड रिपन एल्बर्ट विधेयक लेकर आए थे। इसमें क्या था कि यूरोपियों के विरोध भारतीय जजों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए ये लाया गया था, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा और अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक। इन्हीं के काल में 1881 से नियमित जनगणना शुरुआत हुई थी। वैसे अगर जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में सर्वप्रथम स्टार्ट हुआ था, लेकिन नियमित की बात करें तो नियमित जनगणना 1881 से स्टार्ट हुआ था। और ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग की स्थापना हुई थी। वहीं 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। और साथ में 1940 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। और सबसे इनका इम्पोर्टेंट कार्यकाल के दौरान जो घटना घटा था वो था बंगाल विभाजन 1905। लॉर्ड रेडिंग के बारे में बात करें तो लॉर्ड रेडिंग ये 1921 से लेकर 1926 तक भारत के वायसराय रहे थे। इन्हीं के समय में 1921 ईस्वी में केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक। 1921 ईस्वी में ही एम.एन. रॉय के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना भी की गई थी। और 1922 ईस्वी में भारत में इलाहाबाद से सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में की गई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, औषधि चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर और ग्रेबो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चूना पत्थर। तो औषधि चट्टान जो है आपका, एक पहली बात तो औषधि परतदार होते हैं और परतदार के साथ साथ उनमें जीवाश्म भी पाया जाता है। तो जितने भी आपको पेट्रोल जो भी हैं, पेट्रोल तेल वेल सभी
यहीं से अवसादी चट्टान से ही मिलते हैं। इसके उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शेल। आग्नेय चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टान में आपका ग्रेनाइट आता है, ग्रेबो आता है और बेसाल्ट आता है। कायांतरित चट्टान की बात करें तो क्वार्टजाइट, संगमरमर, स्लेट इत्यादि आते हैं। अगला क्वेश्चन है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ऑप्शन ए हम्बोल्ट जलधारा, ऑप्शन बी फॉकलैंड की जलधारा, ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम जलधारा और ऑप्शन डी अलुगहास की जलधारा। तो हम्बोल्ट को हम लोग पेरू जलधारा भी कहते हैं, जो प्रशांत महासागर की जलधारा है वो किस टाइप की है, ठंडी जलधारा है। बात करें फॉकलैंड, ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है, वो भी ठंडी है। गल्फ स्ट्रीम ये भी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ये गर्म है। और अगुलहास जलधारा ये हिंद महासागर की गर्म धारा है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा फॉकलैंड की जलधारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीसीआईएल का मुख्यालय है। पीजीसीआईएल यानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो अभी हाल ही में भारत का 10वां महारत्न कंपनी हुआ है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसके साथ साथ और भी 2-3 और भी बचे हुए महारत्न कंपनियां हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ओएनजीसी की स्थापना 1956, हेडक्वार्टर है इसका देहरादून। गेल 1984, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। भेल 1964, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। एनटीपीसी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, स्थापना 1975। और सेल, इसकी स्थापना 1973 में न्यू दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए 22 जनवरी 2015, ऑप्शन बी 22 जनवरी 2016, ऑप्शन सी 1 जून 2015 और ऑप्शन डी 1 जुलाई 2015। इसका राइट आंसर है 22 जनवरी 2015। सुकन्या समृद्धि योजना ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही एक हिस्सा है, जो 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया था। इस योजना के तहत हम 10 साल से छोटी कन्या का अकाउंट खुलवाते हैं, जिसमें हम लोग मिनिमम 1000 से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख तक का बचत कर सकते हैं। इस पर जो ब्याज रेट है वो आपका 9.1% के आसपास है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 49, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 का क। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 50 में आपका कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में आपका है अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित। और अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण संरक्षण, वन और वन्य जीवों की संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 48 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना हिस्सा राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन ए 1/4, बी 1/6, सी 1/3 और डी ऑप्शन 1/12। तो विधान परिषद के कुल सदस्यों का हिस्सा राज्यपाल के द्वारा 1/6 मनोनीत किया जाता है। राज्य के विधानसभा द्वारा 1/3, स्थानीय स्वशासित संस्था के द्वारा 1/3, राज्यपाल के द्वारा 1/6 और स्नातक, वैसे स्नातकधारी जो 3 वर्ष पहले स्नातक डिग्री ले चुके हैं और साथ में उस राज्य के नागरिक भी होना चाहिए। और 1/12 आपके शिक्षक द्वारा जो सेकेंडरी स्कूल से लोअर के नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी कनाडा और डी दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है।
ऑस्ट्रेलिया से ही समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन भी लिया गया है। बात करें यूएसए से, तो यूएसए से प्रस्तावना लिया गया है, महाभियोग लिया गया है, वित्तीय आपात और उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया, साथ साथ न्यायिक पुनरावलोकन भी लिया गया है यहीं से। कनाडा की बात करें तो कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से हमें संविधान में संशोधन की जो भी प्रक्रिया है वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 इंटू 10 की पावर 10 मीटर, 9.46 इंटू 10 की पावर में 15 मीटर, 9.46 इंटू 10 की पावर में 15 किलोमीटर और 9.46 इंटू 10 की पावर में 15 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है 9.46 इंटू 10 की पावर में 15 मीटर। ये प्रकाश वर्ष एक हमें दूरी मापने की इकाई है, दूरी मापने की इकाई है। इसका मतलब है कि एक साल में हमारा लाइट कितना ट्रैवल करता है वो एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है कैंची, चिमटा, हैंडपंप और नींबू मशीन। तो इसका आंसर है चिमटा। आइए उत्तोलक के बारे में जानते हैं। जो प्राथमिक श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसमें आपका एक फलक्रम होता है, फलक्रम यानी कि आलम, एफर्ट यानी कि आभास और वेट यानी कि भार। तो फलक्रम क्या होता है, पहली श्रेणी में फलक्रम जो होता है वो बीच में होता है। ठीक, और फलक्रम यानी कि आलम वो होता है जो हमेशा फिक्स रहेगा, हमेशा फिक्स रहता है। तो क्या है फलक्रम, ये प्राथमिक में क्या होगा, फलक्रम हमेशा बीच में रहेगा। तो बीच में क्या है आपका कैंची हो जाएगा, कैंची पहली श्रेणी का हो जाएगा। ठीक, हैंडपंप भी आपका पहली श्रेणी का हो जाएगा। ठीक है, चिमटा, अब बात करते हैं सेकंड श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में। तो इसमें आपका वेट यानी भार जो है बीच में रहता है, यानी कि नींबू की जो वो है, नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन होती है वो द्वितीय श्रेणी में आती है, और साथ में जो कूड़ा वाली गाड़ी होती है वो भी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। तृतीय श्रेणी में बात करें तो इसमें क्या होता है, एफर्ट जो है यानी कि आपका जो आभास है वो आपका बीच में आता है। ठीक, तो इसमें आपका चिमटा उदाहरण हो जाएगा, इसका बेस्ट एग्जांपल चिमटा। तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है, चिमटा है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का त्याग और ऑप्शन डी हाइड्रोजन का ग्रहण। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है, और वही इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाएगा, अवकरण कहलाएगा। क्या चीज, अवकरण। ऑक्सीजन का त्याग ये भी अवकरण होता है, हाइड्रोजन का ग्रहण ये भी अवकरण ही होता है। हाइड्रोजन का त्याग ये आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा, और ऑक्सीजन का ग्रहण ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसीटेराइट अयस्क है टीन का, कैल्शियम का, लोहा का और तांबा का। तो कैसीटेराइट टीन का अयस्क है, इसका टीन का अयस्क है। वहीं अगर लोहे की अयस्क की बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालाजार। कालाजार कारक है, कालाजार एक बीमारी है जो आपके बोन मैरो को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो इसका कालाजार का कारक है, पहला ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, दूसरा ट्रिपेनोसोमा, तीसरा एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका और चौथा है लिस्मेनिया डोनावान। तो प्लाज्मोडियम की बारे में इसका राइट आंसर हो जाएगा लिस्मेनिया डोनावानी। लिस्मेनिया डोनावानी ये परजीवी है, इसी से हमें कालाजार होता है। ठीक, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम से हमें मलेरिया होता है, ट्रिपेनोसोमा से हमें सोने की बीमारी हो जाती है, ये सीसी मक्खी के कारण होता है, सीसी मक्खी फैलाती है। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका से हमें पेचिश होता है, पेचिश नामक रोग हो जाता है। तो मलेरिया से प्लाज्मोडियम से मलेरिया, ट्रिपेनोसोमा से सोने की बीमारी और एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिश और
कालाजार का जो मुख्य कारक है वो लिस्मेनिया डोनावानी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है सांपों द्वारा, कीटों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा और पक्षियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीटों द्वारा। सामान्यतः जो फेरोमोन्स हैं ये कीटों द्वारा अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए रिलीज किया जाता है, ठीक, यानी कि विपरीत लिंग वाले कीट हैं उनको आकर्षित करने के लिए फेरोमोन्स जो है स्राव किया जाता है कीटों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोकरंग। लोकरंग उत्सव मनाया जाता है ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में लोकरंग उत्सव मनाया जाता है। एक होता है लोसर उत्सव। लोसर उत्सव जो है आपका लद्दाख में मनाया जाता है, और एक लोहांग उत्सव है। लोहांग उत्सव ये आपका सिक्किम में मनाया जाता है। तो आजकल उत्सव से भी बड़े सवाल आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन ए 1973, 1974, 1975 और 1976। तो इसका राइट आंसर है 1975। तो 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में यूएन द्वारा मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी एडम स्मिथ, सी जेएम किन्स और डी थॉमस मून। तो इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है, ठीक, और ये साम्यवाद का जनक भी कहलाते हैं, साम्यवाद के जनक भी कहलाते हैं कार्ल मार्क्स। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है नासिक, माउंट आबू, पुणे और हैदराबाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माउंट आबू में आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।